आज हम फ्री मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स का लेसन 3 बना रहे हैं और इसमें हम आपको बताने वाले हैं एक माइक्रो लेवल का काम करने के लिए या फिर चिप लेवल का काम करने के लिए हमारे पास कौन सा आयरन होना चाहिए और उसको कैसे यूज़ करना है। जैसे कि ग्लास आईसी हो गया, पेस्टेड आईसी हो गया, नॉन पेस्टेड हो गया, माइक्रो जंपरिंग हो गया, सोल्डिंग हो गया, तो टेम्परेचर क्या रखना चाहिए और आयरन का जो वेट है वो कौन सा होना चाहिए। तो अगर आप एक चिप लेवल का काम सीखना चाहते हैं और आपके पास अच्छे टूल नहीं हैं तो नहीं सीख सकते हैं। तो सस्ते में अच्छा आयरन अभी के टाइम पर कौन सा चल रहा है और हमारे पास कौन सा आयरन होना चाहिए। आयरन आपने ले लिया, अगर उसका आपको सही टेम्परेचर का ज्ञान नहीं है तो वो आपके कुछ काम का नहीं है। अगर आप ग्लास आईसी निकाल लिया और आपने गलत टेम्परेचर से उस आईसी को क्लीन किया तो वो आईसी डैमेज होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम किसी फ़ोन में जंपर लगा रहे हैं या फिर चार्जिंग पोर्ट चेंज कर रहे हैं, प्लास्टिक कनेक्टर चेंज कर रहे हैं, तो उस टाइम जो टेम्परेचर है क्या रखना चाहिए और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपको ये सारी जानकारी नहीं है तो आप कहीं ना कहीं नुकसान खा जाएंगे। तो हमारे इस चैनल पर आपको फ्री मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स है वो वीडियो लेके आ रहे हैं। तो हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लेना। अगर आपको एडवांस नॉलेज चाहिए तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने सेटअप पर और दिखाने वाला हूँ कि मेरे पास कौन सा आयरन है और आपको कौन सा आयरन लेना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड, ये है बाबा का i12 आयरन और सेमी सनशाइन का S2 करके आयरन आता है। ये पहले 4200 के करीब था, आपका पता नहीं है। और सेमी जो सनशाइन वाले ने निकाला है वो आयरन 2500 रुपये का निकाला है। बहुत अच्छा आयरन है जो कि यहाँ पर उठाते ही ये देखो हीट होना स्टार्ट हो जाता है और रखते ही ये स्लीप मोड में चला जाता है। इसमें आपको 3 मोड मिलेंगे। यहाँ पर प्रेस करके इसका जो वॉल्यूम है कम ज़्यादा करने के लिए मोड 1, ये मोड 2 है, चैनल 3 और ये देखो चैनल 1 पे हमने सेट कर रखा है 295 करीब 300 और 2 नंबर पर हमने रखा है 375 और 3 नंबर पर रखा है हमने 220 और वो 423 कर रखा है, 420 के आसपास। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि हमारे पास ये ग्लास आईसी है, तो कभी कभी ये पेस्टेड भी होती है, नॉन पेस्टेड भी होती है। तो इस ग्लास आईसी को क्लीन करना है तो हमारे लिए चैनल 1 पर जाना है और टेम्परेचर रखना है 300। उसके बाद आपको आयरन को उठाना है और यहाँ पर क्लीन कर लेना है। ये देखो अभी मैंने फ़ोन को पकड़ा हुआ है एक हाथ से, मैं दिखा दूंगा। अगर आपको इस मदरबोर्ड को क्लीन करना है, पैड को क्लीन करना है या फिर जो हमारा कनेक्टर हो गया उसको यहाँ पर सोल्डिंग करना है तो उस टाइम जो अपने आयरन में टेम्परेचर है वो रखेंगे 375 से 380 रखेंगे। ठीक है, मैं आपको 1 बाई 1 करके दिखाऊंगा। अगर आपको कोई चार्जिंग जैक डालना है तो उस टाइम 375 पे भी काम कर जाता है, वरना आपके पास जो हाई टेम्परेचर का शोल्डर है, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास 2 शोल्डर हैं, ये कम टेम्परेचर का है, ये देखो कितना फास्ट गल रहा है, और ये हमारा हाई टेम्परेचर का है, ये थोड़ा सा स्लो जल रहा है। तो इसके लिए आप यानी कि मजबूताई लाने के लिए जैक उखड़े नहीं, टूटे नहीं, तो उसके लिए ये जो शोल्डर है ये यूज़ करना पड़ता है। तो इसमें जो टेम्परेचर है हमारे लिए 420 के आसपास रखना पड़ता है। अभी ये अच्छा पिघल रहा है मगर जैसे ही मदरबोर्ड पर लगाएंगे तो टेम्परेचर कम हो जाता है। ये देखो अब फास्ट आ रहा है। तो इसमें 3 मोड कर रखे हैं। पहले मोड पर हमने 300 टेम्परेचर रखा है, 300 के आसपास, और दूसरे पर हमने 375 और चौथे पर 420। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ 1 बाई 1 किस तरीके से यूज में लेते हैं इस तरीके के आयरन को। और ये स्मार्ट आयरन होते हैं, बहुत अच्छे आयरन होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा अभी जो हमने टेम्परेचर रखा है चैनल 1 है। चैनल 1 पर हमारा टेम्परेचर है 300
300 टेम्परेचर रखा है। तो हमारे लिए ये ग्लास आईसी क्लीन करना है, तो ग्लास आईसी पे थोड़ा सा फ्लैग फिश डालेंगे यहाँ पर प्लग फिश डालेंगे थोड़ा सा, ये देखो, और हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब आयरन की मदद से हम है ना इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो आईसी डैमेज होने की खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि इसका जो स्किन है वो डायरेक्ट हमारा स्किन पे ही बॉल बनी हुई होती है। ब्लैक आईसी वो होती है उस पर नहीं होता है, तो टेम्परेचर कम रखना होता है इस जगह। ये देखो, ये देखो, ये क्लीन हो गया। इसमें ना तो स्क्रैच आएंगे ना ही कुछ होगा। इस तरीके से आपको काम में लेना है। अगर इस टेम्परेचर से आईसी क्लीन हो गया मगर मदरबोर्ड के पैड क्लीन नहीं होंगे, इसके लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर आयरन से क्लीन हो जाएगा, बट डीसोल्डर यूज करोगे उसके बाद क्लीन नहीं होगा। ये देखो, ये छिछड़े से बन गए हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं डीसोल्डर वायर यूज करके दिखाता हूँ। 1 मिनट, हमारा डीसोल्डर वायर ये रहा। तो ये डीसोल्डर वायर है, अगर हम इस टेम्परेचर पे इसको लगाएंगे तो ये काम नहीं करेगा, छिछड़ों से बिखर जाएगा। ये देखो, ये देखो, अच्छे से क्लीन नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए हम टेम्परेचर करेंगे 375, तो अच्छे से ये क्लीन कर पाएगा। ये देखो, अब चल रहा है आराम से। हो गया ना, हो गया क्लीन। ठीक है, अब हम टेम्परेचर चैनल 3 पे जाते हैं। तो 3 चैनल पर हमारे लिए कोई ग्राउंड पर हमारे लिए सोल्डिंग करना है, चार्जिंग पोर्ट लगाना है हाई टेम्परेचर का, तो ये अच्छा काम करता है। ये देखो, ये हाई टेम्परेचर का सोल्डर है, तो ये अच्छा काम करता है। ये देखो, इसमें 3 मोड हैं, तीनों अच्छे मोड हैं और तीनों का मैंने आपको जानकारी दे दी है। ठीक है।